एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ म्यूट ड्रामा का एपिसोड नंबर 2। कहानी की शुरुआत होती है हेना और जेवन की किस के साथ। तभी जेवन की आवाज़ एक लड़की की आवाज़ में बदल जाती है और हमारी ही जिससे हमें पता चलता है कि हेना ने कुछ न कुछ तो कहा है अपने नींद में। तब हिना बोलती है कि अरे मैंने ऐसा ही सपना क्यों देखा, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कल रात जो भी उन दोनों के बीच में हुआ था वो सब कुछ एक सपना था। दूसरे सीन में हम हिना को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं। फिर वो अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देखती है और कहती है कि अरे मैंने इन फ़ोटो को कब लिया। उन फोटोज़ में कोई और नहीं बल्कि वो खुद और जेवन था, जिसे देखकर वो अपने फ़ोन को फेंक देती है और सोचती है कि मतलब वो किस असली था। फिर वो कहती है कि मेरा तो कोई जीने का मतलब कर देगा। ये सब सोचकर हमारी हेना की टेंशन का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें जीवन दिखाया जाता है, जहाँ उसका मैनेजर उससे कल के बारे में पूछता है और जीवन कहता है कि मैं गाता, इसीलिए उसने गाना गाना ही बंद कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हेना को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने ही ख्यालों में खोई थी। फिर सिर्फ उसे बुलाती है। फिर उन दोनों के बीच में ऊपर कुछ बातचीत चलती है और नीचे जीवन और 2 लड़कियां एक दूसरे से पूछ रही होती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता है। फिर हमें हेना और शिव की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर शिव हेना से कहती है कि क्या तुम जून नाम के सिंगर को जानती हो। फिर वो कहती है कि हाँ, जिसको कोई नहीं जानता। तब शिव कहती है कि तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना होगा। फिर हेना कहती है कि उसे तो कोई जानता भी नहीं और वो सोशल मीडिया में भी नहीं है। तब शिव हेना से कहती है कि तुम कल जिसको लेकर आई थी वही जून है, जिसे सुनकर हेना तो उनकी बात को मान ही नहीं रही थी। लेकिन अफसोस वो सच कह रही थी और उसे जीवन का इंटरव्यू लेने के लिए मानना पड़ता है। शिव के साथ बात खत्म होने के बाद वो सोच रही होती है कि मैं हरकतें करती है कि उसकी एक कलिंग कहती है कि इसकी दवा का समय नहीं हो रहा। फिर दूसरी कलिंग बोलती है कि ये पहले से ऐसी है। नेक्स्ट सीन में हमें जीवन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका मैनेजर हेना से इंटरव्यू के सिलसिले में बात कर रहा होता है और वो जीवन इंटरव्यू नहीं देगा ये कहता है। फिर जीवन उससे पूछता है कि कौन था। तब वो हेना का नाम लेता है, जिसे सुनकर हमारा हीरो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और वो उससे फिर से फ़ोन लगाने को कहता है। यहाँ दूसरी तरफ हमारी हेना अपने उदास मन के साथ उसी के ही बारे में सोच रही होती है। फिर उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो किसी और का नहीं, जीवन का ही होता है, जो इंटरव्यू के लिए मान गया होता है। फिर दूसरे सीन में हम हेना को जीवन के लिए इंतज़ार किया हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो खुद को कहती है कि कंग हेना, तुम ये सब कर सकती हो, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, कॉन्फिडेंट बनो। फिर हमारा जीवन वहाँ पर पहुँचता है, जिसे देखकर हमारी शेरनी तो एकदम फीकी बिल्ली ही बन गई। फिर हमारी हेना जीवन के मन की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुन नहीं पाती। उसके बाद हेना जीवन से कहती है कि हमें आपका इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जीवन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं इंटरव्यू दूँ। फिर हेना घर आती है और जीवन को सारी बातें बताती है। फिर जीवन कहती है कि वो एक इंटरव्यू कहकर तुम पर लाइन मार रहा है। उसके बाद हेना जीवन से कहती है कि अगर मैं शिव को बता दूं कि उसने इंटरव्यू देने से मना कर दिया है, तब तो वो मेरी जान ही ले लेगी ना। जिसे सुनकर जीवन कहती है कि इसीलिए
तुम यहाँ से चली जाओ, फ्लाइट के पैसे मैं खुद दे दूँगी। दूसरी तरफ हिना उससे कहती है कि कल से मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।